गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठमाला का दूसरा पाठ चींटी से सीखो। पाठ का नाम आप देख रहे हो, चींटी से सीखो। तो हमें चींटी से क्या सीखना है? परिश्रम करना। इसमें देखो, आपने देखा है पिक्चर में दिखाया हुआ है कि चींटी कैसे अपनी कमर के ऊपर बैग में रख के गेहूं का दाना लेके जा रही है मेहनत से। और एक टिड्ढा दिखाया है इसमें, ग्रास होपर। टिड्ढा आप जानते हैं ना, ग्रास होपर। इसमें आंट और ग्रास होपर की स्टोरी है। ये किसकी? आंट और ग्रास होपर, यानी चींटी और टिड्ढे की कहानी है ये, जो मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए ऐसे पढ़ा रही हूँ जिससे आपको स्टोरी, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे स्टोरी को। तो चलो हम स्टोरी शुरू करते हैं। आप देखो, इसमें आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है चींटी की और टिड्ढे की। टिड्ढे को इंग्लिश में कहते हैं ग्रास होपर, हिंदी में उसको बोलते हैं टिड्ढा। और ये आंट तो आप जानते हो चींटी को कहते हैं। तो एक बगीचा दिखाया है। अब मैं आपको देखो स्टोरी शुरू करती हूँ। एक थी चींटी। कौन थी? चींटी। चींटियों की रानी, जो चींटी थी वो कौन थी? चींटियों की रानी। वह बहुत ही मेहनती थी। कैसी थी वो? मेहनत करने वाली थी। वह एक उपवन में बिल बनाकर रहती थी। बिल कहते हैं बच्चों चींटी के घर को। किसको कहते हैं बच्चों? बिल कहते हैं बच्चों चींटी के घर को। तो वो कहाँ रहती थी? एक उपवन में बिल बनाकर रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थीं। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ बहुत सारी चींटियां बिल बनाकर रहती थीं। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। सारी चींटियां जो थी वो बहुत मेहनत करती थी, बिल बनाकर एक साथ रहती थी बड़े प्यार से, और बहुत मेहनत भी करती थी। अपना सारा काम समय पर करने वाली थी वो सभी। उसी उपवन में, उपवन कहते हैं बगीचे को, उसी उपवन में एक टिड्ढा भी रहता था। कौन रहता था? टिड्ढा, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रास होपर। क्या बोलते हैं? ग्रास होपर। उसी उपवन में एक टिड्ढा भी रहता था। वह दिन भर उछल कूद करता और चींटियों का मजाक उड़ाता था। क्या करता था वो? पूरा दिन मौज मस्ती करता रहता और चींटियों का मजाक बनाता रहता था, यानी उनसे हंसी ठिठोली करता था। पर चींटियां उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती थीं। चींटियां तो बहुत मेहनती थी, परिश्रमी थी, मेहनत करती थी, तो उनको टिड्ढे की किसी बात का बुरा नहीं लगता था। एक बार गर्मी का मौसम था। कैसा मौसम था? गर्मी का। फसलें कट चुकी थी। आपको पता है खेत में जो फसल होती है उसको फसलें, इसलिए खेतों में काफी अनाज इधर उधर बिखरा पड़ा था। क्या पड़ा था? अनाज। अनाज कहते हैं गेहूं के दानों को। चींटियां वर्षा ऋतु आने से पहले अपने बच्चों के लिए अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। क्या करने में लगी हुई थी चींटियां? वर्षा ऋतु आने वाली थी, इसीलिए वो अपने बच्चों के लिए अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। टिड्ढा उनका मजाक बनाने लगा। तब रानी चींटी ने टिड्ढे को समझाते हुए कहा, टिड्ढा उनका मजाक बना रहा था, तो रानी चींटी ने टिड्ढे से कहा, टिड्ढे भैया तुम भी अपने लिए कुछ इकट्ठा करके रख लो, वरना बरसात में कैसे निर्वाह करोगे। मतलब इसका ये है कि चींटी टिड्ढे से कहती है, टिड्ढे भैया आप भी अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लो, नहीं तो बरसात में कैसे अपना गुजारा करोगे, यानी क्या खाओगे अगर कुछ नहीं होगा तो। टिड्ढे ने हंसकर कहा, क्या बोला वो हंसकर? चींटी बहन तुम किस लिए हो? यह कहकर टिड्ढा उछलता कूदता वहां से चला गया। टिड्ढे ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो क्या करा, उसने उछलता कूदता वहां से चला गया। वहां से वो चला गया टिड्ढा, क्योंकि वो किसी भी बात को अच्छे से नहीं लेता था। वो हर बात का मजाक बनाता था। वो किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता था, हर बात का वो मजाक बनाता रहता था। तो क्या कहा, अब आगे पढ़ते हैं। एक दिन आकाश में, आप देखो पिक्चर में भी बारिश होते हुए दिखा रखी है। एक दिन आकाश में काले काले बादल छा गए और मूसलाधार बरसात होने लगी।
क्या होने लगी? मूसलाधार बरसात होने लगी। कुछ ही देर में चारों तरफ पानी भर गया। चींटियां तो अपने अपने घरों में घुस गईं, पर टिड्ढे का तो घर ही नहीं था। वह परेशान होने लगा कि वह किधर जाए। अब क्या हुआ? एक दिन आकाश में काले काले बादल घिरे और मूसलाधार बरसात होने लगी। कुछ ही देर बाद चारों तरफ पानी भर गया। चींटियां तो अपने अपने घरों में चली गईं, क्योंकि उनके तो बिल थे। चींटियों के क्या थे बच्चों? बिल थे। लेकिन टिड्ढे का तो कोई घर था ही नहीं, ना तो उसने कभी कोई घर बनाया था अपना। वो तो क्या करता था? हर समय हंसी ठिठोली ही करता रहता था। तभी उसे रानी चींटी का ध्यान आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। बारिश में भीगने लगा। तभी उसे रानी चींटी का ध्यान आया। वह रानी चींटी के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। क्या किया उसने? वो देखो, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। टिड्ढा रानी चींटी के घर जाता है और उनका दरवाजा खटखटाता है। रानी चींटी ने दरवाजा खोला तो देखा टिड्ढा पूरा भीग गया है और ठंड से कांप रहा है। देखो, उसने ये अपना दरवाजा खोला है और टिड्ढे को देखा है कि वो पूरा भीग रहा है, पानी टपक रहा है उसके ऊपर से, और वो ठंड से क्या हो रहा है? कांप रहा है। क्या तुम मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दोगी? मैं बारिश बंद होते ही चला जाऊंगा। किसने कहा? टिड्ढे ने। मैं बिल्कुल भीग गया हूं और मुझे ठंड भी लग रही है। टिड्ढे ने किससे कहा? टिड्ढा बोला, चींटी बहन, मैं बिल्कुल भीग गया हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है। क्या तुम मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दोगी? मैं बारिश बंद होते ही चला जाऊंगा। क्या कहा टिड्ढे ने? कि मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दो, जैसे ही बारिश बंद होगी मैं चला जाऊंगा। देखो, पिक्चर में दिखाया हुआ है किस तरह से टिड्ढा बाहर खड़ा है और चींटी अपने बिल के अंदर है। रानी चींटी ने उसे आदर के साथ अंदर बुलाया। बाहर बारिश और जोर से होने लगी। रानी चींटी तो बहुत अच्छी थी, उसने टिड्ढे को अंदर बुला लिया अपने घर में। टिड्ढा भूख के मारे बेहाल हो रहा था। भूख के मारे बेहाल यानी उसको बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। वो भूख से क्या हो रहा था? बेहाल हो रहा था। उसकी दशा, रानी चींटी ने जब उसकी दशा देखी तो उसे उस पर दया आई। उसको उस पर क्या आ गई? दया आई। वह समझ गई कि टिड्ढे को बहुत भूख लगी है। उसे देख के समझ आ गया कि टिड्ढा बहुत भूखा है। उसने उसे बड़े प्यार से भोजन खिलाया। टिड्ढे को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। क्या होने लगा टिड्ढे को? उसका जो बिहेवियर था टिड्ढे का, उसको उस पर शर्म आने लगी, क्योंकि जब भी चींटी उससे कहती थी घर बनाने के लिए तो वो मस्ती करता था, लेकिन घर नहीं बनाता था। उसने चींटी से कहा, बहन मुझे क्षमा कर दो। उसने उससे माफ़ी मांगी। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, मतलब मुझे समझ में आ गया है कि कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी बच्चों आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि उस दिन मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मुझे भी भूखा नहीं मरना पड़ता। उसकी समझ में आ गया था कि अगर मैंने चींटी की बात मान ली होती तो मुझे भूखा नहीं मरना पड़ता। और आज से मैं भी अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। क्या सोचा उसने? आज से वो समझ गया था, उसे चींटी की बात समझ में आ गई थी और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया था, अपना गलती का पता चल गया था उसको। तो उसने क्या बोला चींटी से? आज से मैं भी अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा, अपना घर बनाऊंगा और अनाज इकट्ठा करूंगा। इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी मेहनत करना सिखाऊंगा। टिड्ढे की बात सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हुई। जब उस टिड्ढे ने उससे कहा कि आज से मैं भी मेहनत करूंगा, अपने लिए अनाज इकट्ठा करूंगा, तो रानी चींटी बहुत खुश हुई। उसके बाद सचमुच टिड्ढा बदल गया। क्या हुआ उसके बाद? सचमुच टिड्ढा बदल गया। अब वह मौज मस्ती के साथ साथ मेहनत भी करने लगा। तो इस कहानी से बच्चों हमने क्या सीखा?
हमने यही सीखा कि हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप आज का काम कल पे छोड़ोगे तो आप हमेशा मुसीबत का सामना ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आज का काम हमें अभी कर लेना चाहिए। कभी आज का काम कल पर मत छोड़ो और कभी किसी के आश्रित मत रहो, आपको अपना काम स्वयं कर लेना चाहिए। तो इसमें यही चींटी और हमें टिड्ढे से मिलती है सीख कि टिड्ढे ने क्या किया था, चींटी की बात नहीं मानी थी और उसे क्या करना पड़ा, बरसात में भीगना पड़ा। इसी तरह बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना है, बल्कि अपने सब कार्य को समय पे करना चाहिए। वैसे तो ये कहानी का मैंने आपको वीडियो भी बनाया है, कहानी को शॉर्ट में सुनाते हुए, वो आपको मैं भेजूंगी। उसके साथ साथ मैंने देखो बुक आपके पास नहीं है, इसमें बुक में भी आपको एक एक लाइन पढ़ के मैंने आपको इसीलिए बताई है जिससे आपको अच्छे से ये कहानी समझ में आ जाए। तो आज की कहानी हमारी कैसी थी, अच्छी थी ना? टिड्ढे और चींटी की कहानी, जिसका नाम था चींटी से सीखो। तो चींटी से हमें क्या सीख मिली? परिश्रम करने यानी मेहनत करने की। तो आप अच्छे से इसको याद करना कहानी को और पढ़ना खुद से, तो आपको पढ़नी आएगी और जब आप इसकी रीडिंग करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलो अगली कहानी अगली बार पढ़ेंगे हम। बाय बच्चों।